बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईमुल्लाह यूसुफज़ई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज हुआ, ख़त्म भी हुआ, शहादतें भी हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। वो फोर्सेस के लोग हैं या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, लेकिन गलतियाँ कहाँ है और उनको सुधारने की जो ज़रूरत है, क्या उस पर भी बात होती है या नहीं, कोशिश भी होती है कि नहीं। कल तक जिस ट्रक पर अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी खड़े होकर डी चौक की तरफ आकर खान साहब को रिहा करने के साथ साथ दीगर मुतालबात मनवाने की बात कर रहे थे, आज वो ट्रक ढेर बना हुआ है, जलकर खाक हो गया है। और सुबह सुबह जो कबाड़ वगैरह के बंदे जो होते हैं वो आके उनसे पुर्जे निकाल के अपने बेचने के और अपनी रोज़ी के लिए कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो जला हुआ ट्रक, टूटी फूटी गाड़ियाँ, गाड़ियों के टूटे हुए शीशे, इमरान खान के ज़मीन पर बिखरे हुए पोस्टर्स, और ये सारी चीज़ें पड़ी हुई है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि इन हालात को और इन मामलात को किस तरह समराइज़ करें। लेकिन अब जो लोग हैं वो पीटीआई के फाइनल कॉल का मजाक उड़ा रहे हैं। गंडापुर और बुशरा बीवी की बड़कों और कारकुनों को छोड़कर गायब होने पर तबसरे किए जा रहे हैं। पार्टी की कंफ्यूज क़यादत और इमरान खान की तिबी जज्बातियत पर मज़ीद तंज किया जाएगा और किया जा रहा है। बोले बाले हज़ारों कारकुन जिनको पता ही नहीं था, लेकिन अब उनको तंग किया जा रहा है, कभी गाजी के नाम पर, कभी दीगर नामों पर, जिनको ख्वाब दिखाया जाता है, अपने पीछे लगाया जाता है। आप कह सकते हैं कि इतने साल गुजरने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में हम सियासी बलूगत जिसको कहते हैं वो अभी तक नहीं आई, और इस पर काम भी नहीं हो रहा, ये आएगी भी नहीं, ये कभी पूरी भी नहीं होगी। क्योंकि वहाँ पे जितनी भी बातें होती है वो इंतशार फैलाने की होती है, वह सियासी तरबियत की नहीं होती। पीटीआई के अंदर इस वक्त क़यादत का इंतहाई फुक़दान है। इसके होते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अब एक मखसूस नशिस्तें भी इनको दी जाए तो भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे, और इसकी वजह क़यादत का फुक़दान है। वहाँ पे सोच समझने, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा था कि वक्त ठीक नहीं है, यहाँ पे जो हिकमत अमली बनाने की जो एक ताकत होती है वो नहीं है इनमें। अब इस एहतजाज की अगर हम बात करें तो बानी की अहलिया बुशरा बीवी बज़िद्दी की डी चौक जाकर एहतजाज करेंगे, और इससे पीटीआई की क़यादत बाकायदा मायूस भी है। एक रिपोर्ट है जिसमें बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सेफ को हेलीकॉप्टर के ज़रिए भिजवाया गया था असल अब्दाल तक कि डी चौक जाने से इनको रोका जाए, लेकिन वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर चुके थे। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला भी इनके साथ बाकायदा राब्ते में था। मोहसिन नकवी अली अमीन गंडापुर के साथ और उमर अयूब के साथ बात करते थे, लेकिन वो बेबस नज़र आए। उनको फ़ैसला करने की सलाहियत ही नहीं थी कि वो फैसला करे कि हम रुक जाएं, क्योंकि सारी चीज़ें पूरे एहतजाज को बुशरा बीवी जो है वो लीड कर रही, तो उसका मुकम्मल कंट्रोल था। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीवी के पेशावर से मार्च में शरीक होने के हक़ में भी नहीं थे। वो कहते थे कि ये अगर ना जाए तो अच्छा। और उससे कुछ दिन पहले उनकी तर्जुमान ने कहा भी था कि बुशरा बीवी तबीयत की ख़राबी की वजह से मार्च में शरीक नहीं होंगी, लेकिन वो शरीक हुए। अब डी चौक जाने के मामले पर अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के भी इख्तिलाफात थे। अब शौकत यूसुफज़ई को आपने सुना होगा, मीडिया पे उन्होंने बात की, सख्त नाला है, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि पीटीआई की लीडरशिप कहाँ थी, उन सबसे नाला है। वो कहते हैं कि अली अमीन के अलावा कोई सियासी लीडर नहीं आया, कोई मशावरत नहीं की, कोई राब्ताकारी नज़र नहीं आई, कोई प्लानिंग नज़र नहीं आई इस एहतजाज की, बल्कि वो तो कह रहे थे कि बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, शेर अफजल मरवत ये गायब थे। ये लीडरशिप कहाँ थे? फैसलों का इख्तियार किन के पास था? अगर इनके पास फैसलों का इख्तियार नहीं था तो इतने ज़्यादा वर्कर्स को आगे क्यों ले आए हैं? शौकत यूसुफज़ई तो ये भी कहते हैं कि पार्टी के अंदर इस चीज़ की तहक़ीक़ात होनी चाहिए कि डी चौक जाने के लिए ही क्यों चुना गया, वहाँ क्यों गए, और ये भी कि अगर हुकूमत मशावरत करना चाह रही थी तो उस पर मशावरत क्यों नहीं की गई, हमें एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कमियां हैं, ये खामियां हैं, जिसकी वजह से इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है। जो आपने देखा, शहादतें हुई, मुल्क रुक गया 4-5 दिन के लिए, मईशत को नुकसान पहुंचा, आम लोगों की ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा, और मुल्क का इमेज भी बाहर ख़राब हुआ है। तो सियासी बलूगत बहुत ज़रूरी होता है। पैराशूटर सियासतदान हो या किसी और इदारे में हो, मीडिया में हो, कहीं भी हो,
پیراشوٹرز کبھی نہیں چلتے، ان کے پاس پلاننگ نہیں ہوتی، اور جو پلاننگ کرنے والے ہیں وہ بیچارے پھر پوچھ نہیں سکتے پاکستان کی سیاست میں، تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔